हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ बारीकियां जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने सारे एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए जीत दर्ज की और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार भाजपा को 48 सीट, जबकि कांग्रेस को 37 सीट और एनएलए को 2 सीट, अदर्स यानी आज़ाद उम्मीदवारों को 3 सीट पर जीत मिली। जीत के लिए, सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है, जबकि भाजपा ने 48 सीटों पर अकेले कब्जा कर लिया है। यानी सरकार बनाने के लिए अब उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं रही। सवाल ये पैदा होता है, एक दिन पहले तक, बल्कि परिणाम आने वाले दिन के 9 साढ़े 9 बजे तक सारे टीवी चैनल, सारे जानकार, सारे रणनीतिकार ये बता रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस के सामने कोई टिकेगा नहीं। भाजपा के लिए तो यहाँ तक कुछ टीवी चैनल्स ने कहा कि 20 से 25 या 30 सीटों तक ही निपट जाएगी। मगर हुआ क्या दोस्तों? बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत बल्कि पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसके पीछे क्या राज है? क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, या बीएसपी ने, या फिर आजाद उम्मीदवारों ने? आइए कुछ हम चीजें बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा हरियाणा में कांग्रेस को किसने हराया। दरअसल कांग्रेस को जो पूरे इंडिया के हर राज्य में हार का सामना करना पड़ रहा है, वो उसकी अपनी गलत नीतियां और बड़बोलापन और बिल्कुल घमंड में चकनाचूर होना, घमंड में चूर चूर रहना, ये उसकी विफलता की, नाकामी की वजह बन रही है। छोटे दलों से हाथ मिलाना अपने आप के लिए वो शर्म की बात समझता है। कांग्रेस का जो दल है पूरा, आजाद उम्मीदवारों से हाथ मिलाना उसके लिए छोटे होने की दलील बन जाती है, जिसकी वजह से ना छोटे दल आगे बढ़ पाते हैं और ना ही ये कांग्रेस के चौधराहट दिखाने वाले लोग जीत पाते हैं। आइए हम हरियाणा विधानसभा की कुछ सीटों को देखते हैं। एक सीट है उचाना कला। यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी के कैंडिडेट को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 48,936 वोट मिले। जीत का आंकड़ा पता है कितना रहा? ओनली 32 वोट। समझ में आ रहा है आपको? 32 वोट। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी यहीं से इलेक्शन लड़ रहे थे, बुरी तरह हार गए। बहरहाल 32 वोटों का अंतर रहा। 32 वोट प्रधानी के इलेक्शन में, पार्षदी के इलेक्शन में इससे ज्यादा से लोग जीत जाते हैं। तो यह क्या खेल हुआ पता है? यहां पर आम आदमी पार्टी ने अलग इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने नहीं हाथ मिलाया। जबकि दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं दोनों। मगर यहां देखिए क्या नंगा नाच किया। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, इसको यहां 2,495 वोट मिले। हारी कितने से कांग्रेस? 32 वोटों से। अगर कांग्रेस थोड़ा सा दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाकर, थोड़ा सा झुककर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती तो ये दोनों वोट मिल जाते और बीजेपी का कहीं खाता नहीं खुलता। दूसरी सीट है असंध। यहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिली। बीजेपी के कैंडिडेट को यहां 54,761 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 52,455 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 2,306 वोट। यहां पर भी वही खेल हुआ। आम आदमी पार्टी ने यहां पर भी इलेक्शन लड़ा अलग और 4,290 वोट मिले उसके कैंडिडेट को। जीत का आंकड़ा 2,300
और आम आदमी पार्टी को मिले 4200। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर ये सब वोट एक जगह मिलते तो यहां बीजेपी विजय न होती। तीसरी सीट है सोहना। सोहना में कांग्रेस ने बीएसपी को साथ नहीं लिया। दिख रहा था बीएसपी का जोर है, कहीं ना कहीं उसका असर है, मगर ये तो बड़े भाई साहब हैं, ये तो अगड़ों की और बड़ी जाति वालों की पार्टी है, ये कैसे अपने आप को नीचा कर लेंगे। शहजादे हैं, शहजादे के बेटे हैं जनाब। तो यहां भी बीजेपी जीती। बीजेपी को 61,243 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 49,366 वोट मिले। यहां जीत का अंतर 11,877 वोट का रहा। यहां बीएसपी ने भी इलेक्शन लड़ा। बीएसपी को 15,476 वोट मिले। जीत का अंतर 11,000, बीएसपी को मिले 15,000। अगर ये 15,000 बीएसपी और कांग्रेस दोनों को एक साथ मिल जाते तो यहां बीजेपी आसपास भी नहीं भटकती, मगर नहीं। दूसरा खेल दोस्तों यहां क्या किया कांग्रेस ने, पहले से आदत रही है इनकी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को हमेशा नीचे दिखाने की। यहां एक मुसलमान कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट था, मगर अब कांग्रेस के बड़ भैया कहां उनको साथ लेने वाले हैं। कांग्रेस यहां पर एक आजाद उम्मीदवार जावेद अहमद थे। कांग्रेस को 49,366 वोट मिले, जबकि जावेद अहमद ने 49,210 वोट लिए। 100-150 वोट का फासला रहा कुल। अगर बीएसपी से गठबंधन ना भी करते, जावेद अहमद को इलेक्शन लड़ा देते यहां से, या जावेद अहमद को राजी करके दूसरी कोई सीट देकर या राज्यसभा वगैरह का वादा करके उसको अपने पाले में ले लेती कांग्रेस, तो यहां पर बीजेपी उसका तो सुपड़ा साफ हो जाता। मगर ये बड़े भाई साहब हैं। चौथी सीट है अटेली। यहां बीजेपी के कैंडिडेट को 57,737 वोट मिले, जबकि बीएसपी ने भी ही इलेक्शन लड़ा। बीएसपी के कैंडिडेट को 54,652 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 3,085 वोट। यहां पर कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस के कैंडिडेट को 30,037 वोट मिले। जीत का अंतर 3,000 और कांग्रेस को मिले 30,000। अगर यही वोट बीएसपी और कांग्रेस को एक जगह मिलते तो यहां बीजेपी मुंह की खाती, बीजेपी को जीत का नामो निशान तक नहीं मिलता। मगर अब कांग्रेस की नीतियां हैं, रणनीतिकार हैं, इसके एसीओ से निकलते नहीं हैं। किसी से हाथ मिला लेंगे तो अपने आप को ऐसा लगेगा जैसे कि नीचे हम चले आए हैं। अगली एक और सीट हम दिखाते हैं आपको दोस्तों, अंबाला कैंट। अंबाला कैंट में बीजेपी के कैंडिडेट को 59,858 वोट मिले, जबकि यहां से एक आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा, इन्होंने 52,581 वोट लिए। जीत का अंतर 7,272 वोट का रहा। यहां कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ रही थी। कांग्रेस ने 14,469 वोट हासिल किए। जीत का अंतर 7,000 का, कांग्रेस को मिले 14,000, यानी दूने। यहां पर भी क्या किया कांग्रेस ने, आजाद उम्मीदवार, दिख रहा था कि ये मजबूत है, दिख रहा था ये इलेक्शन जीत सकती हैं, या तो उनको अपने पाले में लेते, उनको राजी कर लेते, या फिर उन्हीं को इलेक्शन लड़ा देते। मगर कांग्रेस के रणनीतिकार कहां रथ से नीचे उतरने वाले हैं, शहजादे हैं सब के सब। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों को लगता था कि सुनामी है हमारी, एंटी इनकम्बेंसी है, और किसानों के साथ बीजेपी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, और वहाँ हरियाणा में खिलाड़ी ज़्यादा रहते हैं, किसान बहुल प्रदेश है, यहाँ पर हमें किसानों का वोट और खिलाड़ियों को वोट मिल जाएगा, बीजेपी यहाँ पर हार जाएगी। सच्चाई यही है दोस्तों। कांग्रेस की जो यहाँ हार हुई है वो हरियाणा वासियों की वजह से नहीं हुई है, ये अपनी गलत कार्यों की वजह से हुई है। हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वरना आप वोट प्रतिशत देख लीजिए, बीजेपी को 39% वोट मिला है, यानी कि 60% वोट हरियाणा वासियों ने बीजेपी के खिलाफ दिया है। इसमें क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को साथ नहीं लिया, कांग्रेस ने बीएसपी से बात नहीं की, कांग्रेस ने वहां के जो दल थे उनको साथ नहीं लिया,
अपने आप को दिखाया हम बड़े लोग हैं, बड़े जीत जाएंगे, और इस तरह से हरियाणा वासियों के साथ विश्वासघात किया है। हरियाणा के लोगों, देख लो, जान लो, पहचान लो, तुम नहीं चाहते थे कि ये बीजेपी जीते, मगर कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत गई है। यहां पर अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाली पार्टी होती, AIMIM होती, AIUDF होती, या दूसरी कोई मुस्लिम पार्टी होती, पीस पार्टी होती, तो क्या होता? राहुल गांधी जी, ये भाजपा के एजेंट आ गए, इन्होंने जिता दिया। ये आम आदमी पार्टी तुम्हारे बाप के एजेंट है? BSP तुम्हारे खानदान के एजेंट है? किसके एजेंट है? क्यों जिताया भाजपा को? तुम भाजपा की कौन सी A टीम हो? क्यों जिताया भाजपा को हरियाणा में? हरियाणा वालों, ये इन लोगों की अपनी कमियां, अपनी गलतकारियां, गलत नीतियां, जिसकी वजह से आज तुम्हारे ऊपर भाजपा को मुसल्लत किया गया है। याद रखना, अगले इलेक्शन में या तो कांग्रेस अपनी नीतियों को सही करे, अपने जो चोटी के बड़े बड़े नेता दिखाती है कांग्रेस, इनको जमीन पर, धरातल पर लाए, और अगर नहीं लाती है तो दूसरा संगठन खड़ा कीजिए। कांग्रेस को भी सफाया कीजिए हरियाणा से, और बीजेपी को भी सफाया कीजिए। अपना राज लाइए, खुद राज कीजिए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।